हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साओ सिंग लू अकेले ही ग्रुप बी के सभी लड़कों को यानी सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज कर देता है। तो अब आगे साओ सिंग लू ग्रुप बी के सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज कर देता है, जिसके बाद वो सभी साओ सिंग लू से लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और उन्हें देख के साओ सिंग लू कहता है कि यहाँ पे तो सेकंड ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स हैं और ये लोग लगभग 100 होंगे। इनमें से कुछ तो ट्रिनी मास्टर हैं, लेकिन ज्यादातर मिस्ट्री या फिर मोटल मास्टर्स हैं। लेकिन साओ सिंग लू ग्रुप के पीछे देखता है तो वहाँ पे एक मोटा सा लंबा सा लड़का खड़ा होता है। तो साओ सिंग लू कहता है इसका क्या, ये तो मोन्टू का भाई है जो कि 3 साल पहले ही ग्रेजुएट होके यहाँ से निकल गया था। और उसके बाद साओ सिंग लू चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे मिस्ट्री लेवल के ग्रेजुएट्स लोग हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम अलाउ नहीं होना चाहिए। तो डीन कहते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स वापस से अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे आए हैं और ये सभी टेस्ट के लिए क्वालिफाइड भी हो गए हैं। तो साओ सिंग लू कहता है कि फिर से स्टडी के लिए, लेकिन फिर साओ सिंग लू कहता है कि यहाँ पे तो एक लेडी भी है जो कि अपने बच्चे के साथ आई है और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी है और मेरे ख्याल से तुम तो 80 साल के हो गए, लेकिन तुम यहाँ पे वापस स्टडी के लिए क्यों आए हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि यंग लड़के, मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए आया हूँ। और उस बूढ़े आदमी को देख के रुई कहता है कि ये तो जेंटलमैन है और शायद मैं उसे जानता हूँ। लेकिन साओ सिंग लू वहाँ पे खड़े होके ये सारी बातें ही कह रहा होता है। तो डीन कहते हैं कि साओ सिंग लू बहाने बनाना बंद करो, अगर तुम डर गए हो तो तुम सरेंडर कर दो। लेकिन साओ सिंग लू बड़े ही जोश के साथ कहता है कि बूढ़े शराबी आदमी, मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये तो बस एक छोटी सी गैंग है और मैं इनसे आराम से जीत सकता हूँ। और फिर वहाँ से खड़े होके साओ सिंग लू को देखकर ये सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम हमेशा की तरह मुझे प्राउड फील कराओगे, लेकिन आई होप कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। और ताई सेंग साओ सिंग लू को चिल्ला के कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सेकंड राउंड में आओगे। और उसके बाद प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि अगर कोई और सेकंड ग्रुप का इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता है तो अभी आ जाओ। तो एक लड़की लिंग से कहती है कि तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो लिंग कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये मेरी फैमिली के रूल्स के खिलाफ है। और फिर सेकंड ग्रुप के सभी स्टूडेंट चिल्ला के कहते हैं कि चलो हम उसे सबक सिखाते हैं। और फिर साओ सिंग लू कहता है ठीक है आ जाओ। और उसके बाद वो अपने थंडर फोक का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी के आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। और फिर सभी कहने लगते हैं कि यहाँ पे कौन है, कौन मुझे टच कर रहा है, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। सभी यही सारी बातें कह रहे होते हैं। और फिर एक लड़का कहता है कि इस धुंध में हम उसे कैसे खोजेंगे? और उसके बाद उसके सामने एक लड़का आता है तो वो कहता है कि क्या ये आ गया? तो उसके बाद उस लड़के के पीछे से एक और मोटा सा मांगोंग आता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? और फिर वो लड़का ये देख के चौंक जाता है कि उसके सामने 2 मांगोंग होते हैं और फिर उन दोनों मांगोंग में से एक मांगोंग हंसने लगता है और फिर उस लड़के को एक जोर का पंच मारता है। और फिर दूसरा मांगोंग कहता है कि तुम तो साओ सिंग लू हो। और फिर ये लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम गलत हो, ये साओ सिंग लू नहीं है बल्कि ये तो उसका सोल है। और फिर वो लड़का साओ सिंग लू बन जाता है क्योंकि वही लड़का साओ सिंग लू होता है। और फिर वो मांगोंग को एक जोर का पंच मारता है, वो भी अपने लाइटनिंग स्पिरिट के साथ, जिसकी वजह से उस मोटे लड़के के मुंह से खून निकल जाता है और वो दूर जाके गिरता है। लेकिन उस मोटे लड़के को मारने की वजह से सभी लोगों का ध्यान साओ सिंग लू की तरफ हो जाता है। तो वो कहता है कि लगता है कि सभी लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। और फिर वो कहता है कि हमारा प्लान अच्छे से काम कर रहा है। फिर एक और लड़का मांगोंग को देख के कहता है कि मांगोंग क्या हुआ? और ये लड़का वही है जिसका रूप साओ सिंग लू ने लिया था। तो मांगोंग कहता है कि तुम फिर से आ गए। उसके बाद वो लड़का मांगोंग के पास जाता है और कहता है कि ब्रदर आखिर क्या हुआ, मुझसे बताओ। लेकिन मांगोंग उसे जोर का एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। और ये चीज देख के ये आदमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अब बैटलफील्ड से फोग हट रहा है, तो अब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट साओ सिंग लू को मारने के बदले एक दूसरे को ही क्यों मार रहे हैं? और दोस्तों यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं क्योंकि साओ सिंग लू ने इन लोगों का ही रूप लेके कई बार इन लोगों को ही मारा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि सामने वाला जो भी बंदा है वो साओ सिंग लू है और इसीलिए ये लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अभी 2 स्टूडेंट खड़े होते हैं, जिसमें से वो लड़की कहती है कि साओ सिंग लू ने इन्हें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे पे ही अटैक कर रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि हाँ ये सारे इडियट हैं, लेकिन हम नहीं, मेरा निक नेम है काम बॉय। और वो लड़की फिर कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। और वो लड़का भी कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर वो लड़का उस लड़की को पकड़ के किस करने वाला होता है। वैसे ही वो लड़की
उसके दोनों टांगों के बीच में एक जोर से किक मारती है। बेचारे के दोनों अंडे गए। उसके बाद वो लड़का कहता है कि आखिर तुमने मुझे किक क्यों मारा? तो वो लड़की कहती है क्योंकि मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता था। दोस्तों ये लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि शाओसिंग लू होता है। और उसके बाद वो उसे मार के वहाँ से चले जाता है। लेकिन शाओसिंग लू अभी यहाँ से जा ही रहा होता है, वैसे ही उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमने उस काम मैन को ज्यादा हर्ट नहीं किया। लेकिन फिर वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने शाओसिंग लू को खोज लिया। और उसके बाद वो दोनों शाओसिंग लू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो बुढ़ऊ आदमी उन दोनों लड़कों को मार देता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ। लेकिन शाओसिंग लू ये देख के हैरान हो जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने मिस्ट्री लेवल के 2 कल्टीवेटर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया। और फिर वो बूढ़ा आदमी शाओसिंग लू से कहता है कि तुमने उस काम बॉय को ज्यादा नुकसान जानबूझ के नहीं पहुंचाया। तो शाओसिंग लू कहता है कि तुमने ये वर्ड पहले भी बोला था। तो बूढ़ा आदमी कहता है सच में मैंने ये पहले ही बोल दिया है। उसके बाद शाओसिंग लू सोचने लगता है कि आखिर ये भूलने वाला बूढ़ा आदमी कौन है। और अब हमें उस मोटे लड़के का सीन दिखाया जाता है। दूसरा लड़का उस मोटे लड़के को कह रहा होता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि ये शाओसिंग लू था, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? तो वो लड़का कहता है ठीक है तुमने अच्छा किया। लेकिन फिर वो मोटा लड़का उस लड़के को ही एक पंच मारता है, लेकिन वो उसके पंच को डॉज कर देता है। और फिर वो मोटा लड़का कहता है कि तुम भी शाओसिंग लू हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने इस सूट के लिए $80,000 चुकाए हैं। तो वो मोटा लड़का कहता है तो फिर क्या, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद ही वो मोटा लड़का उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। लेकिन वो दूसरा लड़का उस मोटे लड़के के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। और उसके बाद अपना वेपन निकाल के उस मोटे लड़के पे एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो मोटा लड़का बेहोश हो जाता है। और फिर जब वो लड़का सामने देखता है तो उसके जैसा ही सेम लड़का एक दूसरा होता है जो कि शाओसिंग लू का शैडो होता है। और फिर वो बाकी स्टूडेंट से कहता है कि ये शाओसिंग लू का शैडो है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो वो सारे स्टूडेंट्स इस असली लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उन सभी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।